बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम केक की रेसिपी लेकर आए हैं। प्लेन केक है, सादा केक है जो कि बेकरी में बनता है। ये वो किस तरीके से बनाते हैं, बगैर मक्खन के केक किस तरह वो बनाते हैं, क्योंकि वो बटर इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम बेकरीज ऐसी होंगी जहाँ पर बटर इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस तरह बनाते हैं जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगी कि वो घी के साथ किस तरह केक बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमने तैयारी किस तरह करनी है, स्टार्ट किस तरह करना है। सबसे पहले हमने घी गरम करना है। घी मैंने लिया है 1 कप, लेकिन मेल्टेड घी, ये ना हो कि जमा हुआ घी आप 1 कप ले लें। और ये 200 ग्राम है मेल्टेड घी, 200 ग्राम। और इसको हम करते हैं अच्छी तरह गरम, स्लो फ्लेम पर इसको गरम करते हैं। फिर मैं मिलती हूँ। जब 3 से 4 मिनट गरम करने के लिए हमने रख दिया है तो इसका चूल्हा बंद कर दें, इसको नॉर्मल होने दें। नॉर्मल होता है तो फिर मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये नॉर्मल हो जाए ना, घी काफ़ी अच्छा गर्म करने के बाद, नॉर्मल करने के बाद इसको हमने फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखते हैं आधा पौना घंटा। जब ये जम जाएगा फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले मोल्ड को हम ग्रीस कर लेते हैं घी से। और 9 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। बटर पेपर मैंने उसके हिसाब से काट लिया है। इसको इसी तरह सेट करके, अच्छा घी जो है वो मैंने फ्रीज़र में जब रखा था, ये देखें जम गया है घी। अच्छा, एक तरीका उनका ये तरीका तो मैंने अपना मतलब चेंज किया, लेकिन उनका तरीका ये है कि घी को जब गर्म करते हैं तो उसी वक्त उसमें बर्फ़ डालना शुरू कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। फिर वो क्वांटिटी में बढ़ भी जाता है घी, लेकिन उससे ये होता है कि वो घी में पानी आ जाता है। तो ये घी खालिस मतलब यही है कि घी है, उसमें ये ना मिलावट हो जाती है। थोड़ा सा इसमें ना मैदा को डस्ट कर दें। ये देखिए मोल्ड मैंने तैयार कर लिया है। तो बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, 200 ग्राम घी है तो 200 ग्राम ही इसमें चीनी जाएगी। चीनी मैंने कैस्टर शुगर ली है। अगर आपके घर में कैस्टर शुगर नहीं है, जिसको बारीक चीनी बोलते हैं, तो आप चीनी को पीस भी सकते हैं ग्राइंडर में। ठीक है, अब इसको हम बीट करते हैं। और अंडे, इसको मैंने चीनी और घी को मैंने 4 से 5 मिनट बीट किए है ना। तो अब अंडों को बीट कर लेते हैं। 2 मिनट मैंने अंडों को बीट किया है। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर और 200 ग्राम मैदा, इसको मिक्स करते हैं और इसको हमने छान लेना है। ठीक है, ये देखिए इसको मिक्स करके ना 1 मिनट इसको साइड पे करते हैं, इसको छान लेते हैं। ये 1 मरतबा मैंने छाना है और 1 मरतबा मैं और छान कर फिर ये जो हमने बीट करके रखा था इसमें ये मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1 मरतबा मैंने एक छाना था ना, 1 मरतबा फिर ये एक और छान लें। स्पैचुला से हमने इसको पहले मिक्स करते हैं। थोड़ा सा वनीला एसेंस और येलो फूड कलर, जर्दा रंग है ये भी थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है तकरीबन 20-25 मिनट से, और इसको हम बेक करने के लिए जा रहे हैं 180 डिग्री पर 40 मिनट्स के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको, ओवन में रखने जा रहे हैं। ये देखिए केक तैयार हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेते हैं। अच्छा, केक की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बगैर मक्खन के हमने बना लिया है केक, जो कि बेकरी में आपको पता है घी से बनता है। बहुत कम बेकरीज ऐसी होती हैं जिसमें मक्खन इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर बेकरी में घी इस्तेमाल होता है। तो मैं उन पंजाबी की दसा बस सारिया चीज़ों मैं मिक्स किया सी, मक्खन चीनी
और मक्खन तो नहीं करके ਉਹਨੂੰ चीनी ਨੂੰ, लेकिन ਉਹਨੂੰ पहले मैं मक्खन की तरह बनाया। उस तो बाद अंडे पा लेने, तो मैदे नाल फोल्ड करके तो थोड़ा बीट किया, थोड़ा फूड कलर पाया ताकि ਉਹਦਾ कलर थोड़ा अच्छा जिहा आए, तो वैनीला एसेंस पा के तो मैं बेक करने वास्ते रखता। अगर तुसी बेक करन च तुहाडे घर अवन नहीं है तो तुसी पतीले च भी बेक कर सकते, जो कि इस तो पहले मैं काफ़ी रेसिपीज़ दे विच अवन तो बगैर केक बनाना भी तुहानूं दस चुकी हाँ। तो बाकी ट्राई करके मैं दसा रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाओ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।